वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना ऐसा विद डॉक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय लेकर आती हूँ। तो आज इसी श्रृंखला में फिर से एक नई कड़ी जोड़ते हैं और आज मेरे साथ में है डॉक्टर मधुसूदन सर, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं एवं किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हैं। तो चलिए आज उन्हीं से मुलाकात करते हैं। मधुसूदन सर आज हमारे साथ में हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। और मैं जो आज पूछना चाह रही हूँ वो है किडनी के अंदर जो स्टोन हो जाते हैं उसमें बहुत सारे मिथ्य हैं। तो उन मिथ्यों में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये कि सबसे पहले तो किडनी में स्टोन बनता कैसे है, क्यों बनता है, कैसे डेवलप हो जाता है? हाँ कि भाई एक फैमिली में एक बंदे को तो स्टोन बनता है, औरों को नहीं बनता है। तो इसका मतलब है कि खाने पीने से तो स्टोन नहीं होता है। स्टोन बनने की दो मेन वजह है। और पहली तो है जेनेटिक्स, उस बंदे की बॉडी। कुछ लोगों का यूरिन ही इतना कंसंट्रेटेड बनता है, उस यूरिन में कैल्शियम, ऑक्सलेट, इस तरह के सब्सटेंसेस जो स्टोन बनाते हैं ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं, फिर ये सेडिमेंट बन के स्टोन बना लेते हैं। उनका यूरिन ही कैसा बनता है, ये फैमिली में कोई एक को हो सकता है। और दूसरा है हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जो हमारे राजस्थान का है। हमारा राजस्थान है वो स्टोन बेल्ट के रूप में जाना जाता है जी सर। क्योंकि पानी की इधर कमी है, लोग पानी पीने की हैबिट थोड़ी कम होती है, और ह्यूमिड है तो थोड़ा स्वेटिंग ज़्यादा होता है, तो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड बनता है लोगों का। तो इसलिए उस कंसंट्रेटेड यूरिन में स्टोन बन जाते हैं। अगर यूरिन डाइल्यूटेड रहे, अगर हम पानी ज़्यादा पीते रहे तो डाइल्यूटेड यूरिन रहेगा तो उसमें स्टोन कम बनेगा। तो ये तो दो मेन वजह है। उसके अलावा भी कुछ कंजेनाइटल डिजीजेज, कुछ खान पान को लेके वो सब होती है, वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। जैसे कुछ लोग चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे तो स्टोन, एक तरह का पर्टिकुलर स्टोन चॉकलेट ज़्यादा खाने वालों में बन सकता है, नट्स ज़्यादा खाने वालों में बन सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारी वजहें होती हैं, पर मेन वजह दो होती है, जेनेटिक और पानी की कमी। लेकिन सर इसमें एक चीज और भी है, कुछ ऐसे भी भ्रम है कि अगर किसी को स्टोन अगर बन गया तो वो फ्रूट्स ना खाए जो बीज वाले होते हैं, जिसमें अमरूद हुआ, जैसे अमरूद में बीज हैं, या कोई भी ऐसे फल हुए, सब्जियां हुई जो बीज वाले हैं, तो उनको वो लोग खाते ही नहीं, अवॉइड कर देते हैं। ये गलत है, एक्चुअली ये मिथ है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं तो वो बीज स्टोन बनने के बाद बीज वाली चीजें खाना बंद कर देते हैं। भाई बीज वाली चीजें तो सब खा रहे हैं, फिर कुछ बंदों में स्टोन क्यों बनता है? जी बिल्कुल। बीज वाली चीजें तो सब बीज किसमें है? रो फूड में है, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है, उनमें है बीज। और वो तो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। तो अगर वो हम नहीं खाएंगे और केवल प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो स्टोन तो बनेगा ही बनेगा, कई अदर डिजीजेज और हो जाएंगी। रो फूड तो जरूरी और है, तो कुछ भी बंद नहीं करना होता है। कोई एक्सेस, बहुत ज्यादा एक्सेस में कुछ चीजों को, जैसे मैंने बताया नट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, उनको खाने पे स्टोन बनने लगते हैं। लेकिन उतना एक्सेस हम कोई भी एक चीज खाते नहीं है बीज वाले। हम खाली टमाटर ही नहीं खाते हैं पूरे दिन में, कि 50 किलो टमाटर थोड़ी ना खा जाएंगे एक महीने में। तो इसलिए हमें कुछ भी बंद नहीं करना चाहिए। ये केवल एक मिथ है कि बीज वाले, हमें सब कुछ खाते रहना चाहिए, बल्कि बंद करने पे स्टोन बन जाएंगे। हाँ सर, इसमें एक और चीज है कि जैसे मिल्क है, मिल्क लोग बंद कर देते हैं, बियर पीना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये दो चीजें हैं। देखिए, लोग सोचते हैं कैल्शियम का स्टोन बनता है, मिल्क में कैल्शियम होता है तो मिल्क बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एक्चुअल में क्या है, स्टोन बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट से। उसमें जो ऑक्सलेट है वो है कल्प्रिट। तो अगर मिल्क का कैल्शियम नहीं जाएगा तो स्टोन बनने और लगेंगे, क्योंकि उस ऑक्सलेट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कैल्शियम जाना चाहिए बॉडी में। वो कैल्शियम उस ऑक्सलेट को बाइंड करेगा और उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ऑक्सलेट, अगर कैल्शियम नहीं गया तो ये ऑक्सलेट स्टोन बना देगा, बॉडी के अंदर रह जाएगा। तो ऑक्सलेट होता है किनमें? ऑक्सलेट के, जैसे मैंने बताया, चॉकलेट्स, नट्स, इन काफी सारी चीजों में, वो जरूर हमें कम कर देनी चाहिए। पर मिल्क पीना चाहिए, कैल्शियम कंटेनिंग दूसरी चीजें हैं वो लेनी चाहिए। वो नहीं लेने पे बन जाएगा। दूसरा आपने बोला बियर। कुछ फ्रेंड्स हैं वो ये मानते हैं कि पथरी हो गई है तो बियर पी लो, और दोस्त लोग सलाह भी देते हैं, पिलाने वाले भी मिल जाते हैं कि बियर पिएंगे तो पथरी निकल जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली बियर का जो पानी है वो ही स्टोन निकालता है।
पानी तो हम प्लेन भी पी सकते हैं, छाछ, शिकंजी इस फॉर्म में पी सकते हैं। वो स्टोन को घोलने का भी काम करती हैं। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंने शिकंजी बताया नींबू की, तो सिट्रस फ्रूट्स यूरिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और उससे स्टोन, कुछ तरह के स्टोन्स डिजोल्व भी होने लगते हैं। तो बेहतर है हमें छाछ, शिकंजी ये पीनी चाहिए, प्लेन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि वो तो यूरिन ज्यादा बनने से निकलेगा, यूरिन के प्रेशर से निकलेगा, ना कि बियर। अल्कोहल हेल्प नहीं करता है। ओके सर, ठीक। तो एक बार अगर सपोज कीजिए सर, रिपोर्ट्स में आ गया कि स्टोन है, सोनोग्राफी हमने करवाई, पता चल गया स्टोन है, तो सर क्या मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है या सर्जरी करना? देखिए, अब ट्रीटमेंट दो तरह से होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट, एक सर्जिकल जी। अगर ये सब डिपेंड करता है पथरी का साइज क्या है, उसका साइट क्या है, कितने नंबर हैं और उसका कंपोजिशन क्या होगा। इन सारी चीजों को कंसिडर करके ही मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है। एक्चुअली जैसे मान लीजिए पथरी है 5 mm की है और किडनी में है, तो हम मेडिकल मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है पानी ज्यादा पीना, कुछ यूरिन की क्वालिटी इंप्रूव हो तो कुछ एल्कलाइजर देना, या कुछ पथरी को निकालने की दवाइयां देना। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर 10 mm से पथरी कम की है तो हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। अगर उससे बड़ी पथरी है और वो रुकावट डाल रही है, किडनी में सूजन कर रही है रुकावट की वजह से, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसको बोलते हैं, तो उससे किडनी में स्लो डैमेज शुरू होता है। ऐसे में हम उस पथरी को जल्दी से जल्दी पास करने की सोचते हैं, तो हम उसमें मेडिकल मैनेजमेंट कुछ दिनों के लिए ही देके, और अगर निकलती है तो अच्छी बात है, नहीं निकलती है तो हम फिर सर्जरी पे जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्जरी करना या नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पथरी फ्री होना चाहिए पेशेंट। स्टोन फ्री करना जरूरी है ताकि किडनी का स्लो डैमेज जो है वो ना हो, चाहे वो दवा से निकले या चाहे वो सर्जरी से निकले। अब कुछ दोस्त क्या है हमारे आते हैं और वो कहते हैं कि साहब हमारे दर्द नहीं है, और फिर भी आप कह रहे हो कि स्टोन निकला हो। स्टोन है 15 mm का है किडनी में, लेकिन आप, मेरे कोई दर्द नहीं है, कोई मेरे तकलीफ नहीं है, फिर मेरे को क्या दिक्कत है, क्यों सर्जरी की सलाह दे रहे हो? तो भाई वो जो 15 mm का स्टोन किडनी में पड़ा है वो एक स्लो डैमेज करता है किडनी को, किडनी का फंक्शन, किडनी तो लाइफ लॉन्ग काम आएगी। और सर्जरी जो है वो आजकल ऐसी नई टेक्निक्स डेवलप हो गई हैं कि उतनी रिस्की नहीं है स्टोन सर्जरी। 1 से 2 दिन के एडमिशन पे डिस्चार्ज हो सकते हैं, और हम लोग बड़े एंडोस्कोपिक तरीके से, मतलब यूरिन के होल से ही हम स्कोप डाल के और उसको लेजर से ब्रेक करके निकाल देते हैं। चीरे की भी जरूरत नहीं पड़ती बहुत बार। कोई बहुत बड़ी पथरी होती है तो उसके लिए भी एक होल, आप समझिए कि जिसमें हमारी पेंसिल चली जाए उतना सा होल करके हम निकाल देते हैं पथरी को, उसको ब्रेक करके लेजर से। तो वो सर्जरी ऐसी कोई रिस्क ही नहीं है कि उससे हम बचते रहें और हमारी किडनी डैमेज होती रहे। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर किसी को ये डर है कि नहीं बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है, तो वो इस चीज को ना डरें और अपने चिकित्सक से ये भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर से, कि वो एंडोस्कोपी के थ्रू भी आप स्टोन को निकाल सकते हैं। नहीं सर? बिल्कुल। और कुछ दोस्त हमारे ऐसा मानते हैं कि पथरी एक बार हो जाती है तो उसके बाद अगर सर्जरी कराई जाए तो सर्जरी के बाद वो दोबारा बन जाती है। ऐसा भी बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो ऐसी बात होती है कि जिनके पथरी बनती है उनका यूरिन ऐसा बनता है कि उनके बार बार पथरी बनती है। उनकी जेनेटिक्स ऐसी होती है कि उनके बनती है पथरी, उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं है। सर्जरी के दौरान आप उसकी पथरी को बनने से रोकने का कुछ नहीं करते हो, आप जो पथरी है वो निकालते हो। उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं किया जाता है कि आगे बने ही ना। वो आप अगर डॉक्टर की सलाह मानेंगे तो उससे पथरी आपके कम बनेगी। फ्यूचर में आप लिक्विड खूब लेंगे, सिट्रस फ्रूट्स खूब लेंगे तो उससे आपकी कम बनेगी, लेकिन सर्जरी आगे बनने को रोके ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ दोस्त, सर्जरी की बात चली तो कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी मानते हैं कि भाई ओपन सर्जरी बेटर है, एंडोस्कोपिक सर्जरी बेटर नहीं है, क्योंकि एंडोस्कोपिक में क्या है, तोड़ के निकालते हैं तो कुछ चूरा रह जाता है, तो वो मानते हैं वो बीज रह गया, एक तरह का चूरा रह गया, उससे दोबारा बन जाती है। और ओपन सर्जरी में पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। ये भी एक मिथ है। ओपन में नो डाउट पूरा निकाल दिया जाता है, और एंडोस्कोपिक में हम तोड़ के पूरा निकालते हैं। वो पूरा ही निकाला जाता है, लेकिन वो तोड़ के निकलता है। वो इसलिए कि वो होल छोटा हो, पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो। ओपन सर्जरी के बाद पेशेंट को 15 दिन 2 से 3 हफ्ते तक उसको रेस्ट करना पड़ता है। इट्स रिस्की सर्जरी, मतलब पेशेंट के लिए ज्यादा मोर्बिडिटी है उसके अंदर, जबकि एंडोस्कोपिक में ऐसा नहीं है, सेफ है। और सर्जरी तो दोनों ही एफिशिएंट है, दोनों में ही स्टोन पूरी तरह निकाला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एंडोस्कोपिक
सर्जरी इज मच बेटर, मच एडवांस्ड, है ना, और पेशेंट के लिए ज्यादा सेफर है, पेशेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल जी है। जी जी। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एक बार जैसे ये बन गया, हमने ट्रीटमेंट भी करा लिया, बट कई जो व्यूअर्स हैं उनके जो मन में क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि इससे बचा कैसे जा सकता है, कि मतलब ऐसा क्या चीज हम खाएं कि स्टोन बने ही ना। ये देखिए दो तरीके से है। एक तो ये है कि भाई जिनकी स्टोन कभी नहीं हुआ है वो स्टोन से कैसे बचेगी, भाई स्टोन हो ही ना, क्योंकि हम स्टोन बेल्ट में रहते हैं। और एक वो लोग जिनके स्टोन बना है, सर्जरी हुई है, लेकिन उनकी रिपीट स्टोन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो है जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स तो हम बदल नहीं सकते, है ना, बॉडी को तो बदल नहीं सकते जिसमें स्टोन है। दूसरा है लिक्विड, तो पानी खूब पीना चाहिए, और वो पानी है 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर। 8 से 10 ग्लास का मतलब 2.5 से 3 लीटर लिक्विड पर डे किसी भी फॉर्म में जाना चाहिए हमारे बॉडी में, जिससे यूरिन है वो 2 लीटर बनना चाहिए लगभग, क्योंकि थोड़ा वाटर है वो बॉडी को भी चाहिए, तो 2 लीटर के आसपास यूरिन बनना चाहिए। तो एक तो ये जिनके स्टोन बन रहे हैं या जो नहीं, तो हमें सबको, राजस्थान में रहने वाले सब लोगों को। दूसरी बात डाइट पे आती है, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। जैसे बात अभी चली थी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड ज्यादा लेने चाहिए। रो फूड में दूध, दही, पनीर, अंडे अगर आप लेते हैं तो ये अच्छे से लेने चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स स्पेशली ज्यादा लेने चाहिए स्टोन के लिए, जिसमें नींबू, संतरा या मौसमी आते हैं, उनके जूस भी आप ले सकते हैं, शिकंजी ये सब, या डायरेक्ट भी ले सकते हैं। वो यूरिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और यूरिन इन्फेक्शन भी कम होते हैं। क्रेनबेरी भी एक फ्रूट आता है, वो भी यूरिन इन्फेक्शन को, स्टोन फॉर्मेशन को, इन सब चीजों को कम करता है। ये तो है पर्टिकुलर कि हमें फाइबर्स और सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा लेने चाहिए। दूसरा, ओबेसिटी में भी स्टोन ज्यादा बनते हैं, तो फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइजेज रेगुलरली करने चाहिए, है ना। तो और उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हमारे जैसे मैंने बताया आपको, चॉकलेट्स हैं या नट्स हैं, इनका यूज हमें कम करना चाहिए। नॉनवेज में माना जाता है कि रेड मीट है वो स्टोन फॉर्मेशन करता है, तो उसका यूज कम करना चाहिए। जिनके स्टोन बनते हैं, जिनकी स्टोन नहीं बनते हैं, वो जैसा नॉनवेज डाइट भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी इम्पोर्टेंट चीजें और इतने अच्छे टिप्स हमें बताए स्टोन से रिलेटेड, एंड आई होप कि ये वीडियो सभी को पसंद आएगा। और मैं अभी स्क्रीन पे जो नंबर दे रही हूँ, ये डॉक्टर मधुसूदन सर के हैं। अगर आपको सर से संपर्क करना है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप नंबर पे दिए, जो भी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मधुसूदन पाटोदिया सर अभी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।